पेसमेकर नॉर्मली तार वाले होते हैं और तार वाले पेसमेकर्स की एक प्रॉब्लम होती है कि कहीं वहाँ इन्फेक्शन ना हो जाए। इन्फेक्शन हो जाए तो उसको निकालना पड़ता है। अब दुनिया में बिना तार वाले पेसमेकर्स आ गए हैं। पहले एक कमरे वाले बिना तार वाले पेसमेकर्स आते थे 2018 से। अब 2 तार वाले बिना तार वाले पेसमेकर्स आ गए हैं जो ऐसे इन्फेक्शंस के चांसेस को घटा देते हैं और इन्फेक्शन के मरीज में पेसमेकर हटा के आज की डेट में ये बेस्ट चॉइसेस हैं। धीरे धीरे अभी तो इनका कॉस्ट बहुत महंगा है, बट धीरे धीरे दुनिया में इसका कॉस्ट घटेगा और तार वाले पेसमेकर्स ख़त्म हो जाएंगे मेरे ख्याल से 5-6 साल में, और अब बिना तार वाले ही पेसमेकर्स लगेंगे। अभी इंडिया में ये 2-3 महीने पहले ही लॉन्च हुए हैं। अभी महंगे हैं इस मरीज में, क्योंकि पेसमेकर में इन्फेक्शन हुआ था तो हमें लगाना पड़ा, बट ग्रेजुअली ये पेसमेकर्स ज़्यादा लगेंगे क्योंकि इनमें इन्फेक्शन के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अभी एक ये 58 वर्षीय केस जो आया है आपके पास, जिसके लेकर प्रेस वार्ता की है, क्या केस था, इसमें क्या कामयाबी मिली है? बेसिकली इन्फेक्शन हुआ था, पेसमेकर 6 महीने पहले डला था तो उसको निकाल के हटाना पड़ा। हटाने के बाद दूसरा तो पेसमेकर लगाना पड़ेगा। अगर वहीं पे दोबारा पेसमेकर लगाएंगे तो फिर इन्फेक्शन होगा। तो अगर आप बिना तार वाला पेसमेकर सीधा हार्ट में डाल देंगे तो इन्फेक्शन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन तो चमड़ी के नीचे होती है। जी, किस समय आपके पास ये केस आया था और कितना समय लगा रिकवरी के ऑपरेशन को? आप लगाने में तो 1-1.5 घंटा ही लगता है, अगले दिन मरीज की छुट्टी हो जाती है। तो ऐसा कोई सर्जरीज के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है? मैम ये खाली कॉस्टली है, बाकी तो ये होश में ही होता है, ऐसा कोई मेजर नहीं है। जस्ट बिकॉज ये टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हैं तो इसके कॉस्ट ज़्यादा हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इसको करने में कोई रिस्क नहीं है। तो क्या ऐसा है कि ये पेसमेकर केवल फोर्टिस के पास ही है या अन्य अस्पताल में? दुनिया में कहीं भी, इंडिया में आप कोई भी आदमी खरीद सकता है, किसी भी हॉस्पिटल में ले सकता है। ये सप्लाई तो कंपनीज करती हैं। सेंट जूड्स कंपनी अभी दुनिया में इसको बनाती है 2 कमरे वाली। 1 कमरे वाली एक और पेसमेकर है जो मेट्रॉनिक्स भी बनाती है। यही 2 कंपनीज लीडलेस बनाती हैं। 2 कमरे वाली सिर्फ सेंट जूड्स बनाती है। ऐसा क्या होता है जब इसको ज़रूरत पड़ जाती है कि लगता है कि पेसमेकर ही लगेगा, या क्या सिम्टम्स होते हैं? जब धड़कन धीमी हो जाती है, एक लेवल से नीचे चली जाती है, आदमी को चक्कर बेहोशी आने लगती है, तब पेसमेकर लगता है। तो इनको क्या है सर, बेहोशी आती है बार बार। तो खाना खाते टाइम बेहोश हो जाते हैं या फिर किसी से बात करते टाइम भी बेहोश हो जाते हैं। तो बार बार बेहोशी आने का रीज़न था इनका, पता नहीं क्यों रीज़न तो कुछ पता नहीं चल रहा, बट पहले इनको मिर्गी की दवाइयाँ चली थी तो मिर्गी इनको था नहीं। उसके बाद में यहाँ दिन मेरे जीजा जी थे, उनको मैंने बताया था, वो नर्सिंग स्टाफ में थे इधर फोर्टिस में। तो जहाँ एक बार लास्ट टाइम बेहोश हुए थे तो वहाँ CCTV फुटेज लगा हुआ था। तो उस जगह की फुटेज कलेक्ट करके मैंने जीजा जी को दिखाई तो उन्होंने कहा था ये मिर्गी के दौरे नहीं है, इनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने डॉक्टर संजय से बात की। डॉक्टर संजय सर ने जब उनको बताया तो यहाँ एडमिट कराया इमरजेंसी में लाके। तो उन्होंने 5-6 महीने पहले करीब वो पेसमेकर डाला था लीड वाला, उसमें बाद में इन्फेक्शन हो गया, अभी इन्होंने चेंज किया है। लेकिन जब से पेसमेकर डाला तो मेरे फादर सही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अभी एकदम स्वस्थ है? हाँ बिल्कुल स्वस्थ है अभी। जी बाबू जी, क्या नाम है? सुरेश चंद। सुरेश जी, अब कैसा लगता है? ना ठीक लगता है, बढ़िया लगता है, अभी कोई परेशानी नहीं है। जिस वक्त आपके साथ हुआ था तो लगा था कि नहीं, ऐसा होता है कि मैं जैसे फर्स्ट में मेरे को हुआ था तो थोड़ा सा चक्कर आया था मेरे को, चलने में मेरा डिसबैलेंस हो रहा था। जब चलता था तो मेरी बॉडी का बैलेंस नहीं बनता था, ऐसे लगता था कि मैं जैसे शराब वगैरह पी के चल रहा हूँ तो पैर ऐसे ऊपर नीचे पड़ते थे मेरे। फिर उसको बोला मैंने, यार ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर किसी डॉक्टर ने सलाह दी, आप नीरो वाले से संपर्क करो। बोला मैं ठीक है। तो भरतपुर में किया तो भरतपुर में तो हमारा इतना बड़ा है, कोई नीरो वीरो का है नहीं। तो मिला अपना ICHS में जाके डॉक्टर से, तो उसने बोला यार आप ऐसा करो नीरो वाले से मिलो। तो मैं सीधा फिर जयपुर गया। तो जयपुर में उन्होंने मेरा सर का जांच वाँच किया तो उन्होंने बोला यार तो आपके सर में थक्के बन गए। बोला जी, तो आपका मतलब ये उन्होंने खून गाढ़ा हो गया, आपका BP हाई हो गया, इसलिए आपको मतलब मेरी खून पतला करने वाली दवाएं और BP की और कुछ चक्कर वक्कर की दवाएं उन्होंने दे दी। चलो ठीक है, वहाँ कुछ दिन चलता रहा हो। उसके बाद में फिर एक दिन में ऐसे खाना खा रहा था, मतलब बाहर से घूम के आया था, बैठ के सोफे पे बैठा हुआ था, सोफा पे बैठ के मैं खाना ही खा रहा था। खाना खा रहा था तो एक ग्रास तो मैंने खा लिया था, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही दूसरा मैंने ग्रास मैंने मुंह में लिया तो मैं ऐसे झुकता हुआ चला गया। माँ मेरी बगल में बैठी थी सोफा पे, मैं झुकता हुआ चला गया ऐसे करके, मतलब मेरे को पता नहीं, मतलब माँ ने सोचा कि इस बाल वूल आ गया है, इसको ग्रास को देख रहा है, मतलब कि इसमें क्या आ गया बोल के। तो उसको क्या पता है कि इसको गैरोस हो गया। मैं जैसे नीचे गिर गया।
बिल्कुल गैरोस हो गया, बिल्कुल मतलब बिल्कुल मेरे को फिर पता नहीं रहता मैं क्या हूँ क्या करना। फिर इन लोगों ने पता नहीं क्या किया, पंपिंग वगैरह किया या जो भी इन्होंने CPR वगैरह दिया इन लोगों ने मेरे को। ये जो जानकार था एक बंदा उसने, तो उसने मेरी फिर वापस सिर्फ फोर्टिस लाए आपको? हाँ मतलब हाँ, आपको उसके- शुरुआत में हाँ। पता नहीं चला कि आपको ये प्रॉब्लम मेरे को पता ही नहीं चलता, गैरोसी का मुझे कुछ नहीं पता चलता है। नहीं पता। अचानक होता है, मतलब बैठ कोई ऐसा मेरे को चक्कर आता नहीं है ना, मुझे कोई ऐसा कोई मुझे जो महसूस नहीं होता कि मैं तू चक्कर मतलब गैरोस होगा बोल के। कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलता मेरे को गैरोसी का। जैसे अब आपसे बात कर रहा हूँ तो बात करते करते गैरोस हो नहीं, जाएगा। आपने कहा आपने पहले भी चेक करवाया तो आपको ऐसा लगा कि वो मिर्गी है, आपको पहले से नहीं, पता वो तो चला कि डॉक्टर ने बताया, वो नीरो वाले को कराया था। ये कोडोलॉजी उसने मेरा डॉक्टर ने बताया था मेरे को, भाई यार ऐसा लगता है मेरे को तो आप कोडोलॉजी वाले से मिलो बजाय नीरो वाले से। बोला दोबारा जब मैं गिरा तब फिर उन्होंने यहाँ भेजा मेरे को। यहाँ भेजने के बाद भी डॉक्टर साहब ने हमारा कौन से थे वो, ये नीरो के ही थे, वो नाम भूल गया उनको। उन्होंने दोबारा फिर उन्होंने वही दवा रिपीट करके बोला यार इसी को खाओ आप, नहीं इसका जो दोबारा जो मिर्गी का जो अपने दौरे की और जो खून अब पतला आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। हाँ, तो फिर दोबारा फिर हो गया मेरे को करीब 1.5-2 साल बाद फिर हुआ। ऐसे बैठा था ड्यूटी में, पानी पीते पीते मैं उसको बोला यार पानी पिला दे, तो ऐसे पानी पिया मैंने, पानी ऐसे करके बोतल से, तो पानी पीते पीते बस में गैरोस हो गया। डॉक्टर्स ने किसी तरह का परहेज बताया है? है जी, परहेज वगैरह परहेज तो बताया? कुछ नहीं बताया, कुछ भी अब खाओ अब कुछ की नहीं बात करें तो बोला। अब लग रहा है कि अब आगे आपको ये समस्या नहीं आएगी। अभी तो सब फिलहाल तो नहीं है, फिर आगे का तो भविष्य की तो हम क्या कह सकते समस्या है आपकी? हैं। ये करीब 2020 से। तो अब स्वस्थ हैं बिल्कुल? हाँ अभी सोच- चलिए, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर्स के लिए? डॉक्टर से थैंक यू कहना चाहेंगे, अच्छी है जो मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा उन्होंने वो किया है, अच्छी बात थैंक यू है। सर।